हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें कह रहा है कि बेस पी क्यू जो है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर और पी क्यू आर डैश। इक्विलेटरल ट्रायंगल है दो। इक्विलेटरल मतलब जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम लोग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया हुआ है 2a और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है उसका भी नाम दिया हुआ है पी क्यू, मतलब नीचे वाला बेस पी क्यू हो गया। दो है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का बेस पी क्यू है। मतलब पी क्यू को बेस मानते हुए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इस तरह से बनाना है कि जो मिड पॉइंट है ना, जो मिड पॉइंट है पी क्यू का जो मिड पॉइंट है, इस तरह से इस ट्रायंगल को बनाना है कि जो पी क्यू का मिड पॉइंट है वो जो है such that the mid point of PQ is at the origin, है ना। मिड पॉइंट जो है ओरिजिन पर है, PQ का मिड पॉइंट जो है ओरिजिन पर है। दूसरा है कि y एक्सिस के अलोंग है ना। ये जो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है वो अलोंग द y एक्सिस बना है, मतलब y एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। y एक्सिस के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। एक्स एक्सिस पर इक्विलेटरल, अलोंग द एक्स एक्सिस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना है, अलोंग द वाई एक्सिस इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं है। एक्स एक्सिस यहाँ बेस हो जाएगा और वाई एक्सिस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो उसमें दो वर्टिसेस, क्योंकि दो है पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश, दो जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों हम लोग बनाते हैं पहले। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो बनाना है दोनों तरफ सेम लेंथ ले लेते हैं, है ना। ये हमको मान लिए इसको हम पी, ठीक है। इसको मान लिए हम इक्वल ले लिए, पी एंड क्यू ले लिए। पी क्यू हो गया बेस, ठीक है। पी क्यू हम दो पॉइंट ले लिए पी एंड क्यू, तो ट्रायंगल का बेस हो गया पी क्यू। और पी क्यू का जो मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट और ओरिजिन दोनों ही सेम है, ठीक है। इसको हम वो लिख देते हैं, ओरिजिन भी है और मिड पॉइंट भी है पी क्यू का। अब एक अलोंग द वाई एक्सिस बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा और एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा अलोंग द वाई एक्सिस। तो इतना ही, ठीक है। तो माप लेते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। कितना बड़ा है, यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जरा इस वर्ड को यहाँ हम मिटा देते हैं। लिख लिए, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो वाई एक्सिस को हम यहाँ तक खींच दिए, ये पॉइंट लिए आर का, इसको हम ऐसे मिला दिए, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है। तो जितना हाइट हम इधर लिए हैं, ठीक है ना, उतना ही हाइट हम इधर लेंगे, तो यहाँ आएगा लगभग, तो
पी क्यू आर ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाई एक्सिस है। पी क्यू आर डैश, ठीक है, पी क्यू आर डैश दो हो गया। दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस जो है पी क्यू है। दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस जो है पी क्यू है। ये ओरिजिन है और यही सेंटर भी है पी क्यू। तो जब ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 0, ठीक है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों ही साइड इक्वल है। तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है 2a और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो भी 2a है ना, यानी पी क्यू इक्वल टू 2a, ठीक है। पी आर इक्वल टू 2a एंड क्यू आर इक्वल टू भी 2a, ठीक है। उसी तरह से इधर जो है पी आर डैश इक्वल टू 2a, क्यू आर डैश 2a ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में। और ये पी क्यू तो दोनों में कॉमन है, पी क्यू दोनों में कॉमन है। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर डैश। अब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है इस आर का और आर डैश का। तो आर का कोऑर्डिनेट निकालना है और आर डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये दोनों तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है, आर और आर डैश दोनों वाई एक्सिस के ऊपर ही है, यानी वाई का वैल्यू होगा आर डैश जो है वाई एक्सिस पर है, आर भी है वाई एक्सिस पर। तो दोनों का y का वैल्यू तो कुछ है ही, लेकिन x का वैल्यू तो दोनों में से कहीं नहीं होगा, क्योंकि देखो x के वैल्यू के लिए इधर जाना होगा या इधर जाना होगा, लेकिन किस पर है। तो r का तो होगा, x का वैल्यू तो 0 होगा, हम लिख दिए। r डैश है, इसका भी x का वैल्यू 0 ही होगा। अब हमको y का पता करना है, क्योंकि ये r और r डैश दोनों y एक्सिस पर है, इसलिए y का तो वैल्यू होगा, लेकिन x 0 हो जाएगा। जब किसी एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उस एक्सिस का तो वैल्यू कुछ होगा, लेकिन दूसरे एक्सिस का वैल्यू 0 होता है, बता चुके हैं। तो चूँकि ये r और r डैश दोनों y एक्सिस पर है, तो y का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x इधर खिसकेगा या इधर खिसकेगा तब ना x का कुछ वैल्यू होगा। यहाँ तो है y पर ही है, दोनों तरफ में किधर भी नहीं गया है, इसीलिए x 0 हो गया, कन्फर्म हो गया। अब y का पता करना है, y क्या होगा। y ओरिजिन से कितना दूरी पर है, यही ना है ओरिजिन। ओरिजिन से r का डिस्टेंस क्या है, यही ना है। ये जो ओ आर है, ओ आर इधर ओ आर डैश, ओ आर हो गया r का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये y एक्सिस का वैल्यू हो गया। ओ आर हो गया y एक्सिस का वैल्यू, और ओ आर डैश हो गया y का वैल्यू इसके लिए। ओ आर डैश हो गया y एक्सिस का वैल्यू इसके लिए, और ओ आर वैल्यू हो गया इस r के लिए y एक्सिस, ठीक है ना। ये y हो गया इसके लिए और ये y हो गया इसके लिए। तो हमको ये लेंथ निकालना होगा और ये लेंथ निकालना होगा, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से, जब हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। तो ये वर्टेक्स है यहाँ पर और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस है। तो इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड यही है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू के ऊपर खींचे, आर से एक परपेंडिकुलर लाइन को खींचे पी क्यू पर, तो ये पी क्यू क्या करेगा, ये जो ओ आर क्या करेगा, पी क्यू को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा, परपेंडिकुलरली
बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट साइड पर खींचते हैं वो उस साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब परपेंडिकुलरली उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है ना। ये तो वही है, वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड है। तो वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये पी क्यू को बाइसेक्ट भी करेगा। पी क्यू का लेंथ कितना है, 2a है ना, तीनों साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड तो 2a है। तो जब पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल हाफ में बांट देगा, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ तो हमको अभी तक पता नहीं चला, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अपोजिट वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड को पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। उसको क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है ना। तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों तो बराबर है ना है, क्योंकि दोनों तो सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। हाइट दोनों तरफ निकल जाएगा। तो हाइट का क्या होता है, हाइट इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। हाइट यहाँ पर कौन है, हाइट यहाँ पर दो ठो है, एक है ओ आर, है ना, दूसरा है ओ आर डैश इक्वल टू एच, ठीक है, इक्वल टू एच। हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, √3a इंटू साइड बाय 2a फॉर्मूला है, ठीक है, अपने किताब में देख लेना ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3a/2, √3 इंटू साइड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है हाइट का, ठीक है, क्लियर। अब ये जो हाइट है, तो ये हाइट हो गया हमारा, ये भी हाइट हो गया हमारा। अब जो है साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2a, तो √3 इंटू 2a/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, a√3 या √3, a जैसे लिखना है लिख सकते हो। तो हाइट मिल गया हमको a√3, यही ना हुआ a√3, तो y का वैल्यू यही ना हुआ, यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में y, ये हो गया हमारा a√3, ठीक है। x का वैल्यू a√3 है, तो यही ना डिस्टेंस चाहिए y एक्सिस का वैल्यू, इसके लिए y एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारा -a√3। तो इस तरीके से हमको वर्टेक्स पता चल गया। r का वर्टेक्स हो गया 0 a√3 और r डैश का वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स r का कोऑर्डिनेट हो गया a√3, ठीक है, और r डैश का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -a√3, ठीक है। तो यही तो हमको निकालना था, यही निकाल दिए, आप लोग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये है ही हमारा वैल्यू हुआ अलोंग द y एक्सिस हम बनाए, तो y का वैल्यू है लेकिन x का वैल्यू 0 हो गया, तो ये ही हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसको हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और सबका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, अब p का भी अगर निकालने के लिए कहेगा तो p का क्या निकलेगा, p का x एक्सिस क्या आएगा, x एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है, और y एक्सिस क्या हो गया 0, ये हो गया a0, ठीक है, ये हो गया a0 हो गया। तो a0 नहीं होगा, ये नेगेटिव है ना, तो माइनस होगा। और q का क्या हो गया, यहाँ से
ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस का, ए है, और वाई एक्सिस क्या है, 0 है। ये हो गया A0, ठीक है। तो सब का निकल गया, R डैश का भी निकल गया। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखना है R क्या है, वाई एक्सिस पर है, तो y का कुछ न कुछ वैल्यू तो होगा ही, लेकिन x एक्सिस पर ये इधर बढ़ा नहीं है ना इधर बढ़ा है, ठीक है। तो x एक्सिस का वैल्यू 0 होगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, PQR साइड 2A लाइज अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। PQ ऑफ द टू इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR एंड PQR विथ साइड 2A along the y-axis such that the midpoint of PQ is at the origin। अच्छा, इसमें गड़बड़ा गया है, ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या है कि इसमें दिया है कि PQ लाइज अलोंग द y-axis, हम उल्टा बना दिए, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बना दिए ये हो गया the base PQ of the two equilateral triangle with side 2A lies along x axis कर दिया ना, PQ lies along x axis कर दिया, lies along x axis है ना, PQ along the x axis है ना, जो हमने क्वेश्चन में बना दिया x axis कर दिया है। अब ये होगा, ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि PQ को दिया हुआ है, हम जो है PQ along the x एक्सिस ले लिए ना, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को तैयार कर दिया, ठीक है। अब हमको जो है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से बनाना है। तो ये हो गया हमारा along the x एक्सिस, जब PQ जो है along the x एक्सिस है, PQ क्या है, along the x एक्सिस, उसको डायग्राम जो है गलत बन गया, x एक्सिस के हिसाब से बन गया, इसलिए क्वेश्चन में हमने बदलाव कर दिया, ठीक है। x एक्सिस PQ along the x एक्सिस हो गया, तो ध्यान रखना है PQ along the x एक्सिस है, PQ along the x एक्सिस, ठीक है। अब हमको जो पुराना क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके हिसाब से ड्राइंग करना है, तो हम चेंज करेंगे कुछ अभी, ठीक है। तो हम लिखते हैं, अभी तो इस हिसाब से बन गया ये, अब हमको y एक्सिस के हिसाब से बनाना है कि along the y एक्सिस जो है, along the y एक्सिस जो है PQ होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसी डायग्राम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से y हटा के यहाँ x करना दो, और इस x को मिटा के यहाँ पर y कर दो, हो गया along the y एक्सिस PQ हो गया ना, along the y एक्सिस PQ of the two equilateral triangle PQR, the side 2A lies along y एक्सिस है ना, lies along y एक्सिस। अब हो गया y एक्सिस के along हो गया कि नहीं, ठीक है। और कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, अब सबका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबका कोऑर्डिनेट अब चेंज हो जाएगा, अब अभी चेंज होगा। अब देखो कि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर P देखते हैं, अब यहाँ पर ये P है, तो हमको x एक्सिस लिखना होगा और y एक्सिस लिखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो y हो गया, अब y इधर है और x इधर है, तो कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y। तो अभी तो x एक्सिस ये ना हो गया, अभी तो x एक्सिस ये हो गया और y एक्सिस ये हो गया, कन्वेंशन के हिसाब से हम पहले x लिखते हैं, तो इधर से इधर जो आ रहा है तो y हो गया ना, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट सब चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सब चेंज हो जाएगा, एक एक करके हम लोग चेंज करेंगे। तो ये जो P है ये किस पर है, ये P किस पर है, y एक्सिस पर है, तो y का तो कुछ वैल्यू होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हो गया माइनस, तो x एक्सिस क्या है 0, ये हो गया 0 माइनस, x एक्सिस 0 हो गया ना, यहाँ पर x एक्सिस क्या हो गया
क्योंकि एक्स एक्सिस तो ऊपर होगा या नीचे होगा तभी ना एक्स एक्सिस का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स का वैल्यू ऊपर या नीचे चेंज होगा। इस पॉइंट पर तो एक्स एक्सिस 0 है तो 0 हो गया, और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए -a हो गया। ठीक है, अब क्यू का देखते हैं क्या होता है। क्यू क्या यहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है अभी। क्यू कहाँ पर है अभी, वाई एक्सिस पर है। ठीक है, क्यू अभी वाई एक्सिस पर है, तो वाई का कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का वैल्यू ऊपर या नीचे जाएगा तभी ना चेंज होगा। तो यहाँ पर अब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और वाई क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर गया हुआ है तो a हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आर का देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे ना, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का कुछ न कुछ वैल्यू तो होगा ही ना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या है, एच है। एच का वैल्यू क्या हो गया, a√3, और y इधर या इधर रहेगा तब तो इसी पर है, तो y हो गया 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे r डैश है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले x एक्सिस लिखेंगे, तो अलोंग द x एक्सिस क्या है, अलोंग द x एक्सिस इसका h है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो हो गया -a√3, और y एक्सिस तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि यहाँ y एक्सिस दिए हुए हैं, ना इधर है ना उधर है, इसी पर है, x एक्सिस पर है, तो y जो है 0 हो जाएगा। अभी कोऑर्डिनेट अब बदल गया, इस डायग्राम में कोऑर्डिनेट बदल गया। ठीक है, अब हो गया a√3 0। ठीक है, और ये हो गया -a√3, कोऑर्डिनेट बदल गया। तो डायग्राम के हिसाब से, जैसा हम डायग्राम करेंगे उसके हिसाब से बनेगा। डायग्राम में गलती होगी तो आंसर गलती हो जाएगी। तो अभी डायग्राम में देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो दिक्कत हो गया, इसलिए डायग्राम को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, हैव अ वेरी नाइस डे।